अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज मौजूद हैं जनाब खुर्रम अब्बास नकवी साहब के साथ। और एक बड़ा फेमस और बड़ा जो है मशहूर पत्थर है दुर्र नजफ जिसे हम कहते हैं। और दुर्र नजफ से रिलेटेड आज हम शाह जी से बात करेंगे। शाह जी ये बताएं कि क्या ये सच है कि दुर्र नजफ सिर्फ नजफ अशरफ में पाया जाता है, और जो बारिश के कतरे जब वादी सलाम में गिरते हैं तो उसमें उधर जो आम पेबल्स पड़े होते हैं वो दुर्र नजफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस पाक परवरदिगार के लिए जो रब्बे लम यज़िल है, जो सुभान कुल अल्लाह। कायनात का मालिक व मुख्तार है। और तमाम तर दुरूद व सलाम उन मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए बेशक। जो वजह तख्लीक कायनात हैं। देखिए, हमारे पास इल्म और अकल से ज़्यादा ना हमारी मिथें काम करती हैं। हम मिथ्स पे काम करते हैं। हम्म। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि बस जो हमें बुजुर्गों ने बता दिया बस वही सच है, इसके बिल्कुल। अलावा बाकी सब गलत है। और वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि इंसान हमेशा उस चीज का दुश्मन होता है जिसे वो जानता नहीं। 100% है। अब यहाँ पर जो बहुत सारी कहानियां, देखिए, अब एक पत्थर है जिसे मुँह नजफ कहा जाता है, जिसमें बाल होते हैं। फर्टाइल क्वार्ट्स है, इसमें बाल होते हैं, हम्म, ऐसे ही। बिल्कुल। तो अब इसमें जो बाल हैं, अब अगर किसी शिया को बेचना चाहें तो वो कह दिया जाता है कि जी इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी के बाल। हम्म। और किसी अहले सुन्नत को बेचना चाहें तो फिर कह देते हैं इसमें रसूल खुदा की जुल्फों के बाल हैं। हम्म। जैसे कि अभी आप इराक चले जाएं, करबला चले जाएं, तो वहां अंदर इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर जो है, ये कहकर बहुत ज्यादा फरोख्त किया जा रहा है टुकड़ों के अंदर, के जो वहां से टुकड़े बच जाते हैं संगमरमर के जो अंदर लग रहे हैं, वो कि ये मौला के हरम की यानी कि कब्र का पत्थर है। तो हम्म। तबरकन लोग लाखों की तादाद में ले रहे हैं और लाखों की तादाद में वो बिक रहा है। तो इतना संगमरमर मेरे ख्याल एक कब्र के ऊपर कभी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। है, ऐसे ही है। हमारे यहाँ इमोशनली ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक रेड कलर का भी हमारे पास ये शब्द भी आया था, और इसके अंदर जेस्पर भी था, सारा कुछ था। तो वो वैसे नहीं बिक रहा था, इतनी प्राइस उसकी नहीं थी, वैसे नहीं बिक रहा था, लेकिन उसका हम्म। नाम रख दिया गया संगे करबला। अच्छा। इसमें जी मौला के खून के छींटे। तो वो अच्छा। फिर उसको बेचा गया। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। बिल्कुल। ठीक है, ब्लैकमेल किया जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को तख्लीक किया है, जैसे दुर नजफ है। तो बिल्कुल। इसके बारे में यह है कि आब नीसा की बारिश जब नशे अशर में बरसती है, तो फिर ये नशे अशर में जो वादी सलाम है वहां पर ये पैदा होता है, वो बारिश जो बिल्कुल। है वो दुर नजफ में तब्दील हो जाती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कहीं कहीं तब्दील क्यों होती है, सारी की सारी तब्दील क्यों नहीं होती? उस बारिश का हर कतरा जो है हम्म। वो क्यों नहीं बनता? तो दुर्र उसके लिए नजफ के मिथ नहीं ये बना बनते। दी कि जिस पे गुंबद की शुआएं पड़ जाती हैं वो दुर नजफ बन जाता है, बाकी नहीं बनता। हो, इसके अंदर मौला ये फरमाते हैं कि दुर नजफ मोमिनीन के लिए तोहफा है। और बिल्कुल। हमने इसे इतना अर्जा कर दिया है कि हर शख्स इसे पहन सकता बिल्कुल। है, ऐसा ही। बिल्कुल। दुर नजफ बेसिकली अकीकी की किस्म है। इसकी अच्छा। हार्डनेस भी 7 ही है। और ये भी ठीक। क्वार्ट्ज फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। ठीक। ठीक है। और फिर इसका काम ये है कि वाइट होने की वजह से इसको अगर आप जरा सा देखें, हम्म। ये दुर नजफ है, इसमें ट्रांसपेरेंट भी आते हैं और इसके अंदर दूधिया कलर के भी आते हैं। जो दूधिया कलर के हैं उनको बर्री और बहरी करके फरोख्त किया जाता है। हम्म। यानी एक जो बर्री है वो जमीन का दुर नजफ है, बहरी जो है वो पानी का दुर नजफ है। बिल्कुल। ठीक तो है। ये वाला जो है, ये जो हम देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। अब इसके अंदर ये चीज है कि इसकी आपको मैं असल में बता दूं कि वादी सलाम में होता क्या अच्छा। है। वादी सलाम हजारों साल पुराना एक कब्रिस्तान है, बिल्कुल। जिसमें बरवायत 70,000 अंबिया अंबिया मदफून है। मदफून है, ठीक बेशक। है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र भी वहीं पर मौजूद है। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि बारिश जो वादी इस्लाम में बरसती है, हम्म। तो ये पत्थर कैसे बनता है? ऐसा नहीं है। बेसिकली वो बहुत कदीम, हजारों साल कदीम दरिया की गुजरगाह थी, जो आसपास से तमाम पानी बहकर आता था। उसके अंदर तमाम ये पत्थर शामिल होते थे और ये हजारों साल से उसके अंदर मौजूद है। हम्म। जब इन पे मिट्टी की गर्द पड़ती है, पाँव की गर्द से उड़ती है, हवा में गर्द उड़ती है, तो इन पत्थरों पर गिरती है, ये पत्थर गुम हो जाते हैं, मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। हम्म। लेकिन जैसी ही बारिश होती है तो इसकी ये खासियत है कि इसके ऊपर जैसे ही पानी का कतरा पड़ता है तो ये बिल्कुल शफाफ होकर चमकना शुरू कर देता है। हम्म। इसलिए जब बारिश होती है तमाम लोग वादी इस्लाम की तरफ दौड़ पड़ते हैं
कि वहां पर जो दुर नजफ जो छुपे हुए होते हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं और लोग फिर उनको चुनना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि बारिश में दुर नजफ पैदा हुआ है, बल्कि वो ये होता है कि बारिश में ये दुर नजफ जो छुपा हुआ था ज़ाहिर हो गया। ज़ाहिर हो गया। तो ये बिल्कुल। चीजें होती हैं इनके लिए कि ये दुर नजफ जो है वहां पर मौजूद है, लेकिन इसीलिए लोग आजकल जब बारिश नहीं हो रही, बारिश तो बहुत कम होती है वहां पर, तो वो हुँ, हाथों में पानी की बोतलें लेकर ना तो पूरे कब्रिस्तान में घूम रहे होते हैं और पानी फेंकते जाते हैं। जहां ये इसके ऊपर पड़ता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, वहां से ये उसको उठा लेते हैं। हुँ, सिंपल सी ये बात है। और लेकिन इसके ऊपर कहानियां इतनी बनाई जाती हैं और लोगों की मिथ्स इतनी तब्दील कर दी जाती हैं, इतना ज्यादा झूठ बोल दिया जाता है कि वो चीजें सच लगना शुरू हो जाती है। चलिए ये बताएँ कि जिस तरह कहा जाता है कि दुर-ए-नजफ़ एक ऐसा पत्थर है जो हर बंदा पहन सकता है। आप इससे पिछली वीडियोस में हमने बात की है कि हर इंसान की नेचर और उसकी हैयत के मुताबिक आप जो है वो न्यूमेरोलॉजी और हिकमत से वो चीज़ चेक करके आप ये बताते हैं कि इस पत्थर को इस मिकदार में इस इंसान को पहनना चाहिए। तो अगर हम दुर-ए-नजफ़ की बात करें तो क्या दुर-ए-नजफ़ की कितनी भी जो इसकी वो है अ, जितना भी बड़ा हो या छोटा हो या वो कोई भी पहन सकता है, किसी के लिए भी ये कारगर है? देखें, अगर आप जरा सा भी गौर करेंगे तो दुर नजफ एक वाहिद पत्थर है जो इस वक्त ट्रांसपेरेंट हालत में आपके पास मौजूद है और बेशक, क्लियर है। और कोई पत्थर ऐसा नहीं है। और कोई पत्थर ऐसा अगर आप अकीक को लेंगे तो अकीक के अंदर बहुत सारे रंग हैं। सब्ज रंग का भी हुँ, अकीक होता है, बिल्कुल। नीले रंग का भी अकीक ये अभी होता है, हमारे पास सुर्ख पड़े हुए रंग हैं, का भी अकीक होता है, सब्ज़ जर्द भी रंग का है, भी होता है, ये सब्ज रंग का है, ये सुर्ख रंग का सुर्ख है, रंग का है। ये जर्द रंग का है। और बहुत सारे अकीकों की किस्में हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। हुँ, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब इसके अंदर खासियत ये है कि है ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें कलर इफेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी के हैं। हुँ, इसका मतलब ये इंतहाई मुतदिल मिजाज है, अच्छा, नरम मिजाज। इसमें गुजरने वाली तमाम रेज आपकी बॉडी के अंदर जब सबमिट होंगी तो वो आपकी तबीयत को इंतहाई नरम कर देगी। इस पत्थर की अच्छा, ये खासियत है कि आपकी यूरिन की तमाम प्रॉब्लम्स को ये साफ कर देता है। यूरिन की, यूरिन की प्रॉब्लम्स को, यानी ओके। बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम है ना कि उनको मसाना कमजोर हो गया है और यूरिन रुक नहीं रहा, ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, वो हुँ, ये दुर्नजफ पहन ले तो उनके ये ड्रॉप्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये हमें नोट करनी चाहिए ये चीज़। देख एक तरह से ये यूरोलॉजी का डॉक्टर है। हाँ, ये भी है। मिसाल के भाई किडनी स्टोन भी है, दाने फरंग भी है। उसमें हम अलहदा वीडियो बनाएंगे कि जो किडनी के तमाम मसाइल को हल कर देता है। वाह! सुभान अल्लाह। अब फिरोजा है, उसमें हम अलहदा वीडियो बनाएंगे कि फिरोजा जो है आपके असाब और न्यूरोलॉजी को इतना स्ट्रांग कर देता है कि बे औलाद लोग भी जो साहब औलाद हो जाते हैं। इस पर पूरी आप एक वीडियो बना कर देंगे कि ये कैसे अमल करता है और क्यों ये हदीस शरीफ आई वाह! कि फिरोजा फतह के लिए, नुसरत के लिए, कुव्वत के लिए क्यों वाह! है। देखें, हदीस शरीफ है कि हर हदीस शरीफ का लॉजिक कोई ना कोई होगा। बेशक। तो कलर इफेक्ट्स जो हैं वो हैं, जो इसकी अपनी कंपोजिशन के इफेक्ट्स हैं वो हैं, आपकी नेचर के जो इफेक्ट्स हैं वो हैं। लेकिन अब इस पत्थर को अगर आप बड़ा पहनेंगे तो इसमें से जितनी ज्यादा रेस सिमट कर आपकी ब्लड के जरिए आपकी बॉडी में शामिल होंगी, वो हुँ, उतना ही जल्दी इफेक्टिव होगा और उतना ही ज्यादा असरअंदाज होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये हम देख रहे थे दुर-ए-नजफ़ और उसकी ख़ासियत पर एक जामे वीडियो। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अकीक की मुख्तलिफ़ इक़साम और फ़िरोज़े पर बात करें। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, फ़िरोज़े की चंद ख़साइस को बयान करते हुए। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।